Okay students, in this video we will solve self practice 8E. okay, सेल्फ प्रैक्टिस ई में 8E में आपका परसेंटेज कंपोजिशन है. ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन. अभी तक हमने क्या पढ़ा था 8D में परसेंटेज का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. ठीक है, अब आता है 8E में परसेंटेज कंपोजिशन. तो व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन? The percentage composition of an item list each part as a percentage of total. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी आइटम की लिस्ट बनती है तो ईच पार्ट, उसका हर एक पार्ट जो होता है वो परसेंटेज ऑफ टोटल का परसेंटेज होता है. ठीक है, द टोटल ऑफ दिस परसेंटेज शुड बी 100%. और उनका टोटल जो होता है वो परसेंटेज शुड बी किस में लेते हैं हम? 100% पे. तो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन. ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी. हालांकि ये डेफिनेशन आती नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताई. अब जब हम इनके क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है. ओके, तो हम क्वेश्चन में देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज रवि's क्लास हैज 18 बॉयज एंड 12 गर्ल. ठीक है, रवि की क्लास में 18 बॉयज हैं और 12 गर्ल्स हैं. व्हाट इज इट्स परसेंटेज कंपोजिशन? तो हमको बताना है कि उसकी क्लास में व्हाट इज हिज परसेंटेज कंपोजिशन. ठीक है, मतलब देखो, अब हमको एक क्लास जो होती है, अब कंपोजिशन का मतलब समझो यहाँ पे. ठीक है, तो जो एक क्लास है, ठीक, क्लास जो है उसमें क्लास सिर्फ गर्ल्स की नहीं होती ना, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं. रवि की क्लास में 18 बॉयज़ हैं 12 गर्ल्स हैं. ठीक है, और तो हमको दोनों का टोटल लेकर करना है. तो टोटल के लिए हम ईच पार्ट को जो है वो 100% से कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो यही चीज़ होती है परसेंटेज कंपोजिशन. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन में आप एक्सप्लेन कर देना कि बॉयज़ कितने हैं 18, गर्ल्स कितनी है 12. तो टोटल उस क्लास में, रवि की क्लास में स्टूडेंट हैं कितने? बॉयज़ प्लस गर्ल्स, 18 प्लस 12 तो 30. मतलब उस क्लास में कितने स्टूडेंट है? 30 स्टूडेंट है. ठीक है, अब हम परसेंटेज ऑफ बॉयज़ के परसेंटेज निकालेंगे. ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? बॉय अपॉन टोटल स्टूडेंट इंटू 100%. ठीक है, परसेंट निकालने के लिए तो मैंने आपको बताया 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट का साइन बनाते हैं. ठीक है, यहाँ क्या लेना है हमको? बॉय के नंबर लेने हैं और अपॉन में टोटल स्टूडेंट लेने हैं. ठीक है, बॉय कितने थे? 18, ये लिया. टोटल स्टूडेंट कितने निकाले हमने? 30. तो 18 अपॉन 30 और इंटू में 100%. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ. 18 अपॉन 3 इंटू 10%. 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 इंटू 10 किया 60%. मतलब बॉयज़ का कितना आया परसेंटेज? 60%. अब गर्ल्स सेम एज गर्ल्स का कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे गर्ल्स लेंगे और अपॉन टोटल स्टूडेंट इंटू 100%. गर्ल्स कितनी थी? 12 थी. टोटल स्टूडेंट कितने थे? 30 थे. इंटू 100%. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 इंटू 10 किया 40%. ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे कि बॉयज़ कितने परसेंटेज आए? 60 एंड गर्ल्स कितने आए? 40%. दोनों को हमने 100% से ही पार्ट से कंपेयर किया. ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज चॉक कंटेन 10% कैल्शियम. ठीक है, जो चॉक होती है लिखने वाली अपन की ब्लैक बोर्ड में, उसमें 10% कैल्शियम होता है. ठीक है, फिर वो बोल रहा है 3% उसमें कार्बन है एंड 12% ऑक्सीजन है. ठीक है, तीनों की ऐसे अलग अलग क्वांटिटी है. तो फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड कैल्शियम इन ग्राम. अब देखो, ये जस्ट अपोजिट है. परसेंटेज में क्वेश्चन दिया है, हमको उसकी क्वांटिटी बतानी है. अभी तक हमको फर्स्ट क्वेश्चन में क्वांटिटी दी थी, हम परसेंट निकाल रहे थे. अब इसका जस्ट अपोजिट है. ठीक है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड कैल्शियम का हमको क्वांटिटी बतानी है इन 2.5 kg ऑफ चॉक. यदि हमारे पास कितनी kg है? 2.5 kg चॉक है. ठीक है, तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ कार्बन, पहले कार्बन का निकालते हैं. ठीक है, तो कार्बन कितने परसेंटेज थी हमारे पास? 3%. तो 3% ऑफ कितनी चॉक है? टोटल 2.5 किलो है ना. तो 3% किसका निकलेगा? 2.5 kg का. ठीक है, तो परसेंट का साइन हटा के अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 2.5. ठीक है, अब 2.5 को पहले आप मिक्सड सेम प्रॉपर में चेंज करोगे. तो 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2 इंटू 3 अपॉन 100. 5 और 100 कैंसिल हुए. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 का 0. ठीक है, 3 अपॉन 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 40 हो गया. तो 3 अपॉन 40. ठीक है, तो ये हमारा किसका हो गया? कार्बन का, कार्बन की क्वांटिटी. ये आंसर.
ठीक है। इसी प्रकार सिमिलरली हम कैल्शियम की क्वांटिटी निकालेंगे, तो कैल्शियम की क्वांटिटी में कैसे करेंगे, 10% ऑफ कैल्शियम, 2.5 किलो का 12% निकालेंगे, परसेंट का साइन हटा के अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस 2.5 को हमने मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज किया तो 5/2, ठीक है। फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 1/2 इंटू 2 4, तो कैल्शियम कितना आया 1/4, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, एन अलॉय कंटेन 4% टिन, ठीक है, 4% टिन है उसमें, 1% जिंक है एंड द रिमेनिंग कॉपर, जितना बचा वो कॉपर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द अलॉय, अलॉय के हमको परसेंटेज कंपोजिशन बताने हैं, ठीक है। कि देखो उसमें मतलब कि जो रिमेनिंग बचा है, कॉपर बचा है ना, कॉपर का कितना परसेंट होगा, तो देखो टिन कितनी है 4, जिंक कितना है 1, तो ओवर टिन और जिंक जोड़ के कितने हो गए 5। और टोटल ओवरऑल हम किस में परसेंट इन कंपोजिशन में किससे कंपेयर करते हैं, हम 100% से, मैंने बताया था हर क्वेश्चन में टोटल, ठीक है। तो जब इन टिन और जिंक 5% है तो टोटल में से 5% माइनस कर दो तो कितना बचेगा 95, तो मतलब दैट मीन्स 95% जो है वो कॉपर है उसमें, ठीक है। तो इसका बी वाला देखिए, फाइंड द मास इन केजी ऑफ ईच मेटल इन 5 टोन्स ऑफ द अलॉय, अलॉय में हमको 5 टोन्स मेटल जो है उसका मास फाइंड करना है, ठीक है। तो 5 टोन्स, ठीक है, केजी में फाइंड करना है, तो 1 की नहीं, ठीक है, तो 1 केजी में कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो ये 5 जो है वो केजी के लिए निकालने के लिए 5000 केजी हो जाएगा, ठीक है। 5 टोन्स कितने हो जाएंगे 5000 केजी के। अब मास निकालना है इनका, तो कितने का निकालना है, ठीक है, 4% ऑफ 5000, 4% ऑफ 5000 निकालेंगे, ये टिन का जब निकालेंगे, ठीक है, टिन कितने थी हमारे क्वेश्चन में 4% थी, इसलिए 4% ऑफ 5000, परसेंट का साइन हटा के अपॉन में 100 इंटू 5000, 00 से 00 कैंसिल, 4 इंटू 50 200 केजी, ठीक है। तो ये कितना आया 10। फिर जिंक का कितना था क्वेश्चन में 1% था जिंक, तो 1% किसका निकालेंगे 5000 का, 1% का साइन हटा के अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 5000, 00 से 00 कैंसिल, 50 केजी, मतलब दैट मीन्स जिंक जो है वो कितनी है हमारे पास 50 केजी, ठीक है। एंड कॉपर कितनी थी 95% और 5000, परसेंट का साइन हटा के 00 से 00 कैंसिल, 95 इंटू 50 किया तो 4750, तो लास्ट में आप ऐसे अरेंज करके लिख दोगे, टिन 200 केजी थी, जिंक 50 केजी थी, कॉपर 4750 केजी। Question number 4 is, a packet of cake mix has the composition of its content shown on the label. Calculate the percentage composition of the cake nutrition value per 50 ग्राम सर्व, ठीक है। तो टेबल है, उसमें देखो प्रोटीन जो है, एक मिक्स केक बना हुआ है, ठीक है, एक केक है जो कि मिक्स वाला है, तो उसमें क्या क्या कितने कितने परसेंटेज है, प्रोटीन कितना है उसमें 3.5 ग्राम है, फैट कितना है 5.5 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट उस केक में कितना है 27 ग्राम, और अदर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो 14 ग्राम है, ठीक है। तो सबके परसेंटेज निकालने हैं, ये क्वांटिटी दी गई थी इनके परसेंटेज, तो ओवरऑल कितना है इसमें 50, तो नेट वेट उसका 50 है केक का, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, सबसे पहले प्रोटीन निकालेंगे, तो प्रोटीन उसमें था कितना 3.5 ग्राम और टोटल 50, तो 3.5 अपॉन 50, ठीक है, इंटू 100%, 10 से 10 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3.5 इंटू 2, अब तो कितना है 7%। फिर ऐसे ही फैट का निकालेंगे, फैट कितना था 5.5 और ओवरऑल कितना है 50, तो 5.5 अपॉन 50 इंटू 100%, 00 से 00 कैंसिल हुआ, ठीक है। और आप बोलोगे कि ये 500 कैसे बन गया, तो देखो 50 तो था, एक ये वाला पॉइंट हटाया, तो पॉइंट हटाया तो नीचे 0 लग गया, इसलिए वो 00 बन गए थे, ठीक है। फिर 55 अपॉन 5, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 आ जाएगा, 11%। कार्बोहाइड्रेट निकालेंगे तो 27 ऑफ 50, 27 अपॉन 50 इंटू 100%, सॉल्व कर देंगे। और ऐसे ही परसेंटेज ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, तो 14 थे अदर इंग्रेडिएंट्स 50 में से, तो 14 अपॉन 50 इंटू 100%, 10 से 10 कैंसिल, 14 अपॉन 5 इंटू 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 14 2 जा 28, ठीक है।
तो कितना आ गया अदर इंग्रेडिएंट्स 28%। लास्ट में अपन चारों की वैल्यू लिख देंगे कि कितना कितना क्या था। प्रोटीन 7% है, फैट 11%, कार्बोहाइड्रेट 54% और अदर इंग्रेडिएंट्स 28%। ठीक है, आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द एवरेज कंपोजिशन ऑफ बाय वेट ऑफ मिल्क इन शोन इन द टेबल। ठीक है, आपको टेबल में जो है वो मिल्क का टेबल दिया गया है, उसमें कितना कितना क्या है। कार्बोहाइड्रेट 5 है, परसेंटेज है उसमें। ठीक है, अभी परसेंटेज दिए गए हैं ना कि क्वांटिटी, ऊपर देखो परसेंट लिखा है। ठीक है, प्रोटीन 3% है उसमें, फैट 4% है, वाटर 87% है और अदर चीज़ें जो मिक्स हैं वो 1% है। पहला क्वेश्चन दे रहा है हमको, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर ऑफ ईच कंपोनेंटेड इन 1 kg ऑफ मिल्क। तो 1 किलो मिल्क में, ठीक है, ईच कंपोनेंट जो है वो कितनी क्वांटिटी में होगा। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। हम लिखेंगे वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, दैट्स वाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी 1000 ग्राम से निकालेंगे। ठीक है, तो 5% ऑफ 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ऑफ 5%, परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 00 से 00 कैंसिल, 10 इंटू 5 किया तो 50 ग्राम। मतलब कि 1 किलो दूध में जो है वो कितना 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या सबकी निकालनी है, प्रोटीन। प्रोटीन कितना था उसमें 3%, तो 3% ऑफ 1000 निकालेंगे, परसेंट का साइन हटा के अपॉन में 100, 00 से 00 कैंसिल, 3 इंटू 10 किया तो 30, मतलब कि 30 ग्राम जो है वो उसमें प्रोटीन है। ऐसी फैट की निकालेंगे, फैट कितना 4% निकालेंगे 1000 का, तो 40 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वाटर की निकालेंगे, तो वाटर जो है वो 87% है 1000 का, तो 87% का साइन हटा के अपॉन में 100, 00 से 00 कैंसिल, 87 इंटू 10 किया तो 870। एंड अदर इंग्रेडिएंट कितने हैं 1%, तो 1% ऑफ 1000 निकालेंगे, 00 से 00 कैंसिल, 10 बचेगा 10 ग्राम। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि 1 kg मिल्क में ये सब क्वांटिटी इतनी इतनी थी। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आर देयर इन 7.5 किलोग्राम मिल्क। अब यदि हमारे पास 7.5 किलोग्राम मिल्क है तो उसमें ये प्रोटीन कितना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं 1 kg में जब कितने ग्राम है 1000 ग्राम होता है, तो 7.5 kg में 7.5 इंटू 1000 करेंगे तो 7500 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब क्वांटिटी प्रोटीन का बस बताना है सिर्फ, तो प्रोटीन कितने था 3%, 3% ऑफ किसका निकालेंगे 7500 का। ठीक है, तो परसेंट का साइन हटा के अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 7500, 00 से 00 कैंसिल, 3 इंटू 75 किया तो 225 ग्राम। ओके, तो दैट इज़ अवर आंसर ऑफ बी, 225 ग्राम। तो ये अमन की इसमें हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना था इस वाली एक्सरसाइज में 80 में। ये हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें 5 क्वेश्चंस थे, मैंने 5 कराए हैं। आप देखो, इनमें यदि कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछना। ठीक है, तो इस वाली एक्सरसाइज में मैंने कोई भी होमवर्क नहीं दिया है आपको, तो आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें अलग अलग सब क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।